अब खाली इनकी बात नहीं है, जो जो उस वक्त उद्धव ठाकरे को समर्थन कर रहे थे, सबके सब अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। कल भी मैंने आपको यह बात बताई थी। यह बात जो मैं आज बता रहा हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य खुद को कहने वाले, जो कह रहे थे कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और धोखे की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे, साफ साफ कर रहे थे, माफ कीजिएगा, ये साफ साफ कर रहे थे। और ये गैर राजनीतिक बयान नहीं था उनका, संपूर्ण राजनीतिक बयान था। आवरण ये था धर्म का, आवरण था धर्म का, और बयान था राजनीतिक। इतना ही नहीं, ये उस वक्त गए मिलने के लिए सलमान खान से। अब आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ तो ये मिल रहे हैं उद्धव ठाकरे से, दूसरी तरफ मिल रहे हैं सलमान खान से। और मोदी जी वहां जब मुंबई गए थे तो अंबानी जी की बेटे की शादी में, जो छोटे अंबानी हैं, उनके शादी में ये भी वहां पहुंचे थे, विराजमान थे। कोई शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य नहीं गए थे, ध्यान रखें। ये पावर जो, इसको तभी मैंने आपको कहा कि ये शंकराचार्य कतई नहीं है, ये पावर ब्रोकर हैं। और पावर ब्रोकर को अगर हम शंकराचार्य कह दें तो ये बहुत दुखद है। ये वहां पर मुकेश अंबानी के इसमें गए थे, पुरी के शंकराचार्य नहीं गए। पुरी के शंकराचार्य को हमको लगता है कि उनका आमंत्रण भी नहीं गया होगा। तो जो पावर गैलरी में उठता है, बैठता है, पावर गैलरी में हॉबनॉबिंग करता है, रिश्ते बनाता है, पावर से इनको लेना देना क्या है? इसलिए लेना देना है कि ये जुडिशरी को भी संभाल लें, ये कॉर्पोरेट को भी संभाल लें, ये ब्यूरोक्रेट्स को भी संभाल लें, ये बॉलीवुड को भी संभाल लें, ये पॉलिटिशियन को भी संभाल लें। इसको कहते हैं पावर ब्रोकर। जो पावर, जहां जहां पावर सेंटर दिखता है आपको, कॉर्पोरेट के पावर सेंटर हैं, ब्यूरोक्रेसी के पावर सेंटर हैं, बॉलीवुड के पावर सेंटर हैं, पॉलिटिशियन के पावर सेंटर हैं। तो इन पावर सेंटर्स में एक ये खिलाड़ी पहुंच गए, जो धार्मिक खिलाड़ी बनकर के खेलना शुरू कर दिए थे। इनका काम सिर्फ पावर ब्रोकर बनकर के एक दूसरे की दलाली करनी थी। कहीं पर किसी से सेटिंग कराना था, किसी को किसी से सेटिंग कराना था। अन्यथा इस अभिमुक्तेश्वरानंद का सलमान खान से मुलाकात का औचित्य क्या है? एक ही औचित्य था, क्योंकि इनको ये बात नहीं मालूम होगी कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे किस गंभीर मुकदमे में फंसे हुए हैं। इनको इस बात का इल्म नहीं था कि सलमान खान के ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं। इनको इस बात का इल्म नहीं है कि बहुत सारे बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो लोग हैं, उनके ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ये जनाब वहां पहुंच गए अंबानी जी की शादी में, प्रधानमंत्री से पैर भी छुलवा लिया, और उसके बाद ये निकल पड़े आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए, और फिर सलमान खान से भी मुलाकात कर लिए। आज मैं ये कह सकता हूं बड़ी गंभीरता से और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि क्यूबाइब नेटवर्क ने जिस व्यक्ति को यह डिक्लेयर किया था कि ये शंकराचार्य नहीं हो सकते, शंकराचार्य की मनोदशा, शंकराचार्य की भावना ऐसी नहीं हो सकती, ये बात साबित हो गई। और आज पुरी के शंकराचार्य से लेकर के तमाम शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सन्यासी अखाड़े, जूना अखाड़ा, कोई अखाड़ा ले लीजिए, 13 के 13 अखाड़े, ज्यादातर अखाड़ों ने, अगर किसी ने कुछ कहीं समर्थन किया होगा तो बहुत नगण्य है उनका समर्थन। ज्यादातर अखाड़ों ने इन महाशय को ये मान लिया है कि ये फर्जी है। मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि आप जब धर्म की हानि करेंगे तो अधर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और एक दिन चूंकि धर्म की हानि करके आप अधर्म का मार्ग पकड़ेंगे तो एक दिन वो अधर्म आपको उन हालातों में लाके फंसा देगा जहां से आपके लिए निकलना मुश्किल है। अब आपके सामने दो ही चारा है, या तो सदमार्ग का रास्ता अपना लें, आप करेक्टिव मेजर्स करते चले जाएं, आप ये कह दें कि हां, हमने कालांतर में जो कुछ भी बयान दिए हैं वो गलत दिए थे, और हमको कुछ लोगों ने गुमराह किया और हम उनके बयान पर इस तरह की टिप्पणी किए थे। मेरा
उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का कोई बनाने का कोई प्लान नहीं था। मतलब इनको उस वक्त इनके कुछ सिपह सालारों ने कह दिया कि साहब महाविकास आघाड़ी की बहुत अच्छी पोजीशन है महाराष्ट्र में, कमाल का पोजीशन है महाविकास आघाड़ी की, और महाविकास आघाड़ी इस बार सरकार बना सकती है, तो आप ये कह दीजिए कि मैं आपको मुख्यमंत्री बना सकता हूं। अब महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार बनेगी तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उद्धव ठाकरे एक तीर से दो निशाना कर रहे थे। और अगर आप ध्यान से देखें, जिस दिन उद्धव ठाकरे से ये मिले उसके बाद से ही स्थितियां बड़ी तेजी से बदलनी शुरू हुई। शरद पवार को लग गया कि उद्धव ठाकरे अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा चुनाव पूर्व ही करवाना चाह रहे हैं। और यही संकेत कांग्रेस को भी चला गया। कांग्रेस और शरद पवार दोनों ने यह तय किया कि साहब ये तो कमाल कर रहा है, अब धर्म के रास्ते ये अपना खेल भी कर रहा है और अपने वोटर को भी कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि धर्म का ही ध्वज लेकर के अभी तक बाला साहब ठाकरे चले थे, जिसको उतार करके उद्धव ठाकरे ने फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। तो इनको लगने लगा शरद पवार को और कांग्रेस पार्टी को कि ये अब धर्म के रास्ते शंकराचार्य के बहाने अपनी मुख्यमंत्रित्व का पोजीशनिंग कर रहे हैं और यही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होने वाले हैं। ये जैसे ही शरद पवार को लगा और कांग्रेस पार्टी को लगा, इन दोनों ने अपना मन बना लिया कि साहब अब कुछ भी हो जाए लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे चुनाव के पहले। और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता इस बात को जानते थे कि अगर मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ऐसी कोई कमी नहीं रखेगी और उन हालातों में बीजेपी के तरफ या एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके तरफ शिवसेना के सारे वर्कर और वोटर चले जाएंगे। और वही हुआ। जैसे ही उद्धव ठाकरे का अनाउंसमेंट रुक गया, उद्धव ठाकरे नहीं हो सके घोषित मुख्यमंत्री की